जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले सलमान अकरम राजा पहुंचे हैं लाहौर हाई कोर्ट। और अगर लाहौर हाई कोर्ट से उनको मिल गया रिलीफ, और अगर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में दे दिया फैसला, तो ये फैसला, ये केस ना सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत बदल के रख देगा, बल्कि पाकिस्तान की सियासत भी बदल कर रख देगा। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अली जफर ने एक बड़ा ऐलान किया है, और अगर अली जफर का ये ऐलान उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, जैसा उन्होंने बताया है वैसा हो गया, तो पाकिस्तान की सियासत बदल भी सकती है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की किस्मत बदल भी सकती है। अली जफर ने क्या कहा? अली जफर ने जो कहा है उससे पहले सलमान अकरम राजा की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुल्क के मारूफ वकील हैं, जिनकी एक वीडियो क्लिप आ चुका है कि वो कुरान पर हलफ ले रहे हैं, कुरान पर हलफ दे रहे हैं कि मैं जीत कर, मैं तरीके इंसाफ का अब भी हूँ, जीत कर भी तरीके इंसाफ में रहूँगा, कहीं कोई लोटा नहीं बनूंगा, किसी और पार्टी में शामिल नहीं हूँगा। वो पहुँचे हैं लाहौर हाई कोर्ट, और उनकी दरख्वास्त, जिसको मैं कह रहा हूँ, अगर उनके हक में फैसला आ गया तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत बदल जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। वो दरख्वास्त क्या है? उन्होंने अपने वकील के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मगर हूँ मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो 1996 से एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है एक सियासी जमात की हैसियत से। हमसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है और हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं, मैं इस वक्त आज़ाद हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक, लेकिन मैं इसको चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करता हूँ। चूँकि मुझे तरीके इंसाफ ने टिकट दिया है और मेरे नामजदगी फॉर्म पे जो इलेक्शन कमीशन में नामजदगी कागजात जमा करवाए हैं, उस पर भी लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रुकन हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से टिकट लड़ रहा हूँ, एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लिहाजा मुझे ये लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे, फैसला दे कि मुझे अपने जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लिखा जाना चाहिए मेरे नामजदगी फॉर्म पे कि मैं तरीके इंसाफ का रुकन हूँगा, रहूँगा, जीत कर मैं तरीके इंसाफ का रुकन तस्वर किया जाऊँगा। मुझे अगर ये ना हुआ तो इंतखाबी निशान बल्ला हमसे ले लिया गया है। जो हमारे लोग जीतेंगे वो एक हार्स ट्रेडिंग होगी, बकरा मंडी लगेगी, लोग खरीदे जाएंगे। लिहाजा जमहूरियत को पामाल होने से बचाने के लिए, वोट की इज्जत को पामाल होने से बचाने के लिए, क्योंकि वोट तो हमने लेना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम पर, इमरान खान के नाम पर, तो हम जीतने के बाद अगर आज़ाद कहीं और चले जाएंगे तो ये वोट की इज्जत के खिलाफ होगा, ये वोट की इज्जत नीलाम होगी। लिहाजा फैसला दिया जाए कि जीतने के बाद हम तरीके इंसाफ के रहेंगे और तरीके इंसाफ के ही तस्वर होंगे। अगर सलमान अकरम राजा को ये रिलीफ मिल जाता है, उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, केस चलता है, फैसला उनके हक में आता है, तो कोई भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मेंबर लोटा नहीं बन सकेगा जीतने के बाद। कोई भी कहीं और किसी और पार्टी में नहीं जा सकेगा, और अगर जाएगा तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट जाने से पहले ही बता दिया था कि ये गलत तासुर है कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, हमें जो टिकट मिली है, हमने जो नामजदगी फॉर्म पे लिखा है, उसमें लिखा है कि हम तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और तरीके इंसाफ अभी तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। लिहाजा हम जीतने के बाद उसी के मेंबर तस्वर होंगे। अगर उनको इस लाहौर हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाता है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर उनके हक में फैसला आ जाता है
तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि मखसूस नशिस्तें भी मिलने का चांस हो सकता है। जो 227 के करीब मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की, अक़लियती अमूर की। और फिर इससे ये भी हो सकता है कि सेनेट का जो इलेक्शन आ रहा है 50 मेंबरान का, उसमें तहरीक इंसाफ उसमें बासियत जमात हिस्सा ले सकती है, अपने सेनेटर भी मुंतखब करवा सकती है। और इसमें यह भी लिखा है, और अगर इसमें ये सारा हो जाए तो तहरीक इंसाफ की एक वजूद रह सकता है इलेक्शन के बाद एज ए पार्लिमानी पार्टी का। साथ साथ अली ज़फ़र ने भी एक बड़ा दावा किया। अली ज़फ़र ने कहा है कि हो सकता है हम 8 फरवरी इलेक्शन डे से पहले एक मरतबा इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अगर अली ज़फ़र अब इलेक्शन करवा पाते हैं, अगर उस इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्याह तरीन फैसला दिया, बल्ला वापस लिया, उस फैसले को मद्देनज़र रख के वो 14 अरकान जो कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, अकबर एस बाबर समेत, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं। इलेक्शन एक हो जाता है, शफाफ हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट जमा हो जाता है। और अगर इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर जो 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, जो 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन फैसले करने वाला इलेक्शन कमीशन है, अगर वो मान जाता है तो फिर भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। तहरीक इंसाफ की पार्टी बच सकती है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद बहैसियत पार्टी रह सकती है। 2 चीज़ें गई हैं। एक, लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा गए हैं कि मुझे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया बल्ला लेने के बाद, मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, हमें तहरीक इंसाफ का ही रहने दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो ये भी बड़ा फैसला होगा। और अगर अली ज़फ़र अपने कहे हुए पर पूरे उतरे कि 8 फरवरी से पहले इलेक्शन करवा पाए और वो इलेक्शन मान लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो ये भी एक बड़ा फैसला होगा। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों हो सकता है, दोनों का काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए अदालतों का किरदार बहुत अहम होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिसके भी हक में आया या अगेंस्ट आया, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इलेक्शन हुए तहरीक इंसाफ के तीसरी मरतबा तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसला अगर खिलाफ आ गया तहरीक इंसाफ के तो मामला फिर अदालत जाएगा। और अगर किसी मरहले पर भी तहरीक इंसाफ जीत गई अपने मौक़िफ़ में, इलेक्शन उनके मंजूर हो गए जो दोबारा तीसरी मरतबा करवाएंगे, या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में आ गया, तो तहरीक इंसाफ ना सिर्फ बहैसियत पार्टी कायम रह सकती है, बहैसियत पार्टी इलेक्शन में जा सकती है, बहैसियत पार्टी इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आ सकती है, बल्कि वो अपने अक़लियती रुकन मखसूस नशिस्तें अक़लियती रुकन भी मुंतखब करा सकती है। ख़वातीन की नशिस्तें भी मखसूस नशिस्तों पर अपने ख़वातीन को मुंतखब करा सकती है। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकती है। बल्कि जो ये उम्मीद लगा कर जरदारी साहब एंड कंपनी और जहांगीर तरीन एंड कंपनी बैठे हैं कि आज़ाद और इलेक्टेबल्स जीतेंगे बल्ले छिन जाने के बाद, तो हम फिर मंडी लगाएंगे, उस मंडी से भी बचा जा सकता है और कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है। तो दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। फैसला तहरीक इंसाफ के हक में भी हो सकता है, फैसला खिलाफ भी हो सकता है। खिलाफ आ गया तो फिर तो तहरीक इंसाफ उसी हैसियत से, आज़ाद हैसियत से ही जाएगी जो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हक में आ गया तो तहरीक इंसाफ की सियासत भी बदल जाएगी, पाकिस्तान की सियासत भी बदल जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।